भानगढ़ एक कहानी या किस्सा। आज भी लोग इसके बारे में समझ नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोग यहाँ जाके कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत हैं और कुछ लोग यहाँ जाके कहते हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत नहीं हैं। तो क्या समझा जाए? तो आज मैं इसी शक को दूर करने के लिए एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट आपके लिए लेके आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये स्टोरी हमें बनारस से रोहन ने भेजी है, जो हमें बताते हैं कि उनका पैरानॉर्मल की तरफ बहुत इंटरेस्ट था, उधर के बारे में जानना, उस वर्ल्ड के बारे में देखना बहुत उनका पैशन था। लेकिन भानगढ़ के किले में उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, उसने उनके दिल और दिमाग पे इतना गहरा असर छोड़ा कि उन्होंने पैरानॉर्मल की तरफ जाना ही बंद कर दिया। भाई उन्होंने उसके बारे में देखना सुनना सब बंद कर दिया। उन्होंने मेल में स्पेशल ये बोला कि भाई आप ना वीडियो के एंड में लोगों को कहना कि भाई अगर आप पैरानॉर्मल की तरफ जाओ, उधर के बारे में सोचना समझने आप सोचो भी, तो भाई आप अपनी प्रोटेक्शन करके जाना, आप अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेके जाना। तो रोहन की इस स्टोरी को शुरू करने से पहले ना मैं आपको भानगढ़ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि क्यों उसे इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। तो ये हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। सो दिस इज गौतम बद्रा एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स। भानगढ़ का जो एक किला है ना, 16th सेंचुरी का राजस्थान का बहुत बड़ा और प्रेस्टिजियस किला था। और यहाँ के जो राजा थे ना, वो राजा भगवंत दास थे। उन्होंने ये किला अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। भगवंत दास की ना एक बेटी भी थी, जिसका नाम राजकुमारी रत्नावती था। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका ना पूरे राजस्थान में चर्चे थे कि भाई इतनी खूबसूरत राजकुमारी तो किसी की भी नहीं है। इसी खूबसूरती के चर्चों ने ना एक तांत्रिक के कान खड़े कर दिए। एक तांत्रिक को उनकी खूबसूरती के बारे में पता लगा, और इतना पता लगा ना कि उस तांत्रिक ने सोचा कि इस राजकुमारी को मैं अपना बना लूँ किसी भी तरीके से। उस तांत्रिक ने बहुत तिगड़म लगाई, बहुत मतलब सारी चीज़ें दुनिया इधर उधर कर दी, लेकिन उसे रानी के पास जाने का ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उसने एक तरकीब निकाली, एक जादुई इत्र बनाया और उसे अभिमंत्रित करा अपने मंत्रों के द्वारा कि कोई भी उस इत्र को सूंघेगा तो वो तांत्रिक की तरफ खींचा चलाएगा। तो उसने कैसे भी जुगाड़ लगाया और उस इत्र को रानी के श्रृंगार में मिला दिया। उसने सोचा कि रानी ये इत्र लगाएगी और उसकी तरफ खींची चली आएगी। तो रानी खूबसूरत तो थी, समझदार भी बहुत थी। जैसे ही उसने अपना श्रृंगार देखा ना, उसने ये देखा कि भाई जो मैं इत्र लगाती हूँ ना, वो ये इत्र है ही नहीं। उसने वो इत्र लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की से बाहर जाके वो इत्र एक बड़े से पत्थर पे गिर गया, और वो तंत्र उसका इतना तगड़ा था ना, इतना मतलब भाई कारगर था। वो पत्थर पे गिरते ही शीशी वो पत्थर चलने लगा अपने आप, और वो चलते चलते तांत्रिक के पास पहुंच गया। और तांत्रिक उस बड़े से पत्थर के नीचे आ गया ना, मर गया भाई, लिटरली वो मर गया। और उसने मरते मरते भानगढ़ को एक श्राप दिया, अब यहाँ पे लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी और लोग यहाँ पे तड़प तड़प के मरेंगे। और ऐसा ही हुआ, लोग वहाँ पे अलग अलग बीमारियों से तड़प तड़प के मरने लगे, चीखते चिल्लाते। वहाँ पे इतनी मतलब भयंकर आपदा आ गई ना, वहाँ पे इतनी बीमारी आ गई कि कोई वहाँ पे बचा ही नहीं भानगढ़ में। तो ये थी भानगढ़ की एक रियल कहानी जो मैंने इंटरनेट से निकाली, और शायद ये रियल भी है, क्योंकि ये आपको आगे पता लगेगा कि ये रियल क्यों है। इसी से रिलेटेड हमारे रोहन भाई की कहानी है, जिन्होंने हमें बनारस से ये स्पेशली स्टोरी भेजी है। तो अब रोहन भाई की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रोहन भाई बनारस के रहने वाले हैं और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट से ज़्यादा उनका जो इंटरेस्ट था ना, वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा था। उसके बारे में जानना, उन लोगों से कनेक्शन बनाना उनका बहुत इंटरेस्ट था। इसी इंटरेस्ट ने उन्हें भानगढ़ के उस किले में भेजा। एक दिन ना वो भानगढ़ के किले के बारे में पढ़ रहे थे, पर उन्हें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। उन्होंने देखा कुछ लोग वहाँ जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत नहीं है, और वहीं कुछ लोग उल्टे हैं भाई, वो बोलते हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत जिन्नात हमने देखे हैं। तो रोहन भाई को कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। रोहन भाई ने अपना प्लान बनाया और अपने 2 दोस्तों को तैयार करा। वो बनारस से ट्रेन लेकर भाई राजस्थान गए, भानगढ़ के उस किले को देखने के लिए, और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने गए थे। वो सबसे बड़ी चीज़, वो इन्वेस्टिगेट करने गए थे कि क्या पता कि क्या वहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, भूत प्रेत जिन्नात वहाँ पे हैं या नहीं हैं। तो अब वो राजस्थान पहुँच गए भाई। वहाँ जाके उन्होंने रूम भी ले लिया अपने 2 दोस्तों के साथ। तो पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो चुकी थी। रात होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या जाया जाए, किला भी बंद हो गया होगा। तो उन्होंने अगले दिन जाने की सोची। सुबह उठते ही वो सबसे पहले तैयार हुए और अपने 2 दोस्तों के साथ भानगढ़ के उस किले को देखने पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पूरा भानगढ़ का किला एक्सप्लोर करा। उन्होंने सारे रास्ते देख मारे,
कि अगर मेरे साथ रात में यहाँ रुक के कुछ होता है तो मैं भाई एग्ज़िट लेके यहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने यहाँ रात में रुकने के बारे में अपने 2 दोस्तों को बताया ही नहीं था। उन्होंने अपने दोस्तों को बिल्कुल भनक ही नहीं होने दी कि यहाँ पे मैं आज रात रुकने वाला हूँ। तो अब उन्होंने सारा महल तो घूम लिया, पूरा किला घूम लिया। अब आई बारी उन्होंने अपने दोस्तों को बताई ये बात कि हम अब यहाँ पे रात में रुकेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सच में भूत प्रेत हैं या नहीं। अब भाई उनका तो पैरानॉर्मल वर्ल्ड की तरफ बिल्कुल इंटरेस्ट तो था, तो उनका तो रुकना लाजमी था। लेकिन जैसे ही उनके 2 दोस्तों ने ये प्लान सुना ना, भाई उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने तो मना ही कर दिया कि भाई हम नहीं रुकने वाले यहाँ पे, तू रुकता है तो रुक, हम नहीं रुकेंगे भाई, हमें अपनी जान प्यारी है, हम इन चीज़ों से टक्कर नहीं ले सकते। रोहन ने भी भाई बिल्कुल चौड़े में कह दिया कि चलो ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तो यहाँ रुकूंगा, तुम लोग मेरा रूम में जाके इंतज़ार करो। अब भाई वो दोनों दोस्त तो रूम में चले गए और धीरे धीरे शाम होने लगी, सब लोग किले से बाहर जाने लगे। रोहन ने सोचा कि चलो भाई अब यही मौका है, सब लोग बाहर जा रहे हैं और मैं अंदर जाके कहीं किसी दीवार के पीछे या किसी छोटी मोटी गुफा के अंदर छुप जाता हूँ। तो रोहन ने ऐसा ही किया। वहाँ के गार्ड्स ने धीरे धीरे सबको बाहर निकाल दिया और देखा कि कोई भी नहीं बचा यहाँ पे, तो वो भी अपना ताला लगा के अपना मेन गेट के पास जाके बैठ गए। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। रोहन देखता है कि यार शाम हो रही है और कोई भी अब इस किले में नहीं बचा, तो वो वहाँ से निकलता है जहाँ पे वो छुप के बैठा था। तो निकलता है, पूरा महल देखता है, फिर से घूमने फिरने लग जाता है। अब रात हो चुकी थी बिल्कुल। उन्होंने बताया कि कम से कम 7-8 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम, कि उन्होंने जब देखा सारा महल वल वो घूमने लगे, उन्हें ये लगने लगा कि यार लगता है शायद लोग सच ही बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके साथ जो आगे होने वाला है ना, वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो पूरा महल घूमते हैं धीरे धीरे, और जब उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि चल यार अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, भाई बहुत देर हो गई है, कब तक रुकूंगा मैं यहाँ पे। तो वो धीरे धीरे एग्ज़िट वाले रास्ते पे जाते हैं। एग्ज़िट वाले रास्ते पे जाते जाते उन्हें ना ऐसा एहसास होता है कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई है। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं एकदम, तो पीछे कोई भी नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि शायद मैं थक गया हूँ, किसी चूहा या कोई बिल्ली होगी। तो वो दोबारा से अपना एग्ज़िट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, ना कोई गार्ड ना कोई, कि अब यार ये गेट कैसे खुलेगा। भाई वो बिल्कुल घबरा जाते हैं बिल्कुल कि मैं अब यार पूरी रात इस महल में कैसे रुकूँ, ना मेरे पास खाना, ना मेरे पास पानी, ना मेरे पास कोई ऐसा सिग्नल, ना मेरे दोस्त भी अंदर नहीं आ सकते अब मैं उन्हें फ़ोन करके बुलाऊँगा तो उन्होंने सोचा कि चलो यार अब मुझे पूरी रात इस महल में रुकना ही पड़ेगा। तो वो वापस अंदर की तरफ जाते हैं। अब अंदर की तरफ जाते जाते ना उन्हें धीरे धीरे अपने अंदर ना कुछ महसूस होता है कि यहाँ का टेम्परेचर अपने आप गिरने लगा है, ठंडक बढ़ने लगी है। उन्होंने सोचा कि यार मुझे अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा था, और अब क्यों लग रहा है मुझे ऐसा कि यार यहाँ पे ठंडक सी बढ़ने लगी है। वो धीरे धीरे अंदर वापस जाते हैं और एकदम से अचानक ना उनके पीछे से कोई उन्हें धक्का देता है, और इतनी तेज़ धक्का देता है ना कि वो 10-20 मीटर दूर जाके गिरते हैं और बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। भाई उन्हें बिल्कुल कोई सुध बुद्धि नहीं थी कि क्या हुआ है मेरे साथ। थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद उन्हें होश आता है और वो देखते हैं कि चारों तरफ भाई अलग अलग आत्माएं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी की आंखें नहीं, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो ये सब देख के ना एकदम घबरा जाते हैं और भाई एग्ज़िट की तरफ भागने लग जाते हैं। जो उन्होंने दिन में रास्ते देखे थे ना कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा अगर मुझे रात में कुछ हुआ तो, भाई वो उस रास्ते की तरफ भागते हैं। लेकिन उनके साथ पता नहीं कैसा चक्रव्यूह होता है कि भाई वो जिस भी रास्ते पे जाते हैं ना, मेरे लिटरली गूज बम्स हो रहे हैं आपको ये कहानी सुनाते सुनाते। वो किसी भी रास्ते पे जाते हैं ना तो वापसी उसी रास्ते पे आ जाते हैं जहाँ पे वो बेहोश हुए थे। भाई वो एकदम घबरा चुके थे लिटरली कि हाँ यार अब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी उनके सामने एक तांत्रिक की आत्मा आती है, और वो आत्माओं पे ना भाई बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर रखा था उस तांत्रिक ने उन आत्माओं को, और अपने ही इशारों पे काम करवा रही थी, उन्हें मार रही थी, पीट रही थी। तो अब आप मेरी स्टोरी रिलेट कर पा रहे होगे कि मैंने भानगढ़ की वो स्टोरी आपको क्यों बताई पहले, क्योंकि रोहन की ये स्टोरी उसी स्टोरी से रिलेट करती है कि वहाँ पे भी एक तांत्रिक था और रोहन ने भी वहाँ पे एक तांत्रिक की ही आत्मा को देखा। क्योंकि तांत्रिक एक ऐसी आत्मा है ना, तांत्रिक एक तो अपने पूरे जीवन में ना भाई इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है और इतना भगवान का नाम ले लेता है, क्योंकि उन्हें अपने तंत्र में भगवान की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मरने के बाद भी ना इतना पावरफुल होता है कि वो यहाँ पे रह के सारी आत्माओं को अपना कब्जा कर सकता है। तो रोहन ने जैसे ही उस तांत्रिक की आत्मा को देखा, भाई वो एकदम से शॉक हो गया कि मैंने ये क्या देख लिया, और वो इतना सब कुछ देख के
बेहोश ही हो गया भाई। अगले दिन उसे आके गार्ड्स जगाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ रात में क्यों रुके, आप क्यों रुक गए यहाँ पे। रोहन उन्हें घबराते हुए सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ रात में ये हुआ ये हुआ। उसे गार्ड्स बोलते हैं कि अब आपको पता लगा कि हम यहाँ पे क्यों नहीं रुकते हैं, कोई यहाँ पे रात में क्यों नहीं रुकता है। भाई यहाँ पे सब कुछ रियल है, यहाँ पे आत्माएं आती हैं रात में और ये सब करती हैं। इतनी ही देर में रोहन के वो बाकी 2 दोस्त भी आ जाते हैं और वो रोहन को उठाते हैं और वो रूम में ले जाते हैं। रूम में ले जाने के बाद रोहन उन्हें भी ये सारी बात बताता है, सारी घटना जो उसके साथ रात में हुई। तो उसके दोस्त उसे भाई कहते हैं कि हमने तुझे कहा था कि हमारे साथ चल रूम में, लेकिन तू नहीं माना, तुझे वहाँ पे रुकना था और तू वहाँ रुका, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। रोहन कहता है कि भाई अब ये मेरा लास्ट था, मैं आज के बाद इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड की तरफ कभी आंख उठा के नहीं देखूंगा, मैं कभी भूत प्रेत जिन जिन्नातों की दुनिया में कभी दखल ही नहीं दूंगा। लेकिन रोहन ने तो ये बात कह दी थी, लेकिन शायद उस भानगढ़ के किले ने रोहन का कभी पीछा नहीं छोड़ा। आज रोहन के साथ इस बात को 1 साल हो चुके हैं और रोहन आज भी परेशान है। आज भी वो अपनी नींदों में चीखता है, चिल्लाता है। उसके घर वालों ने उसे पंडित, तांत्रिक, मौलाना हर जगह दिखा दिया, लेकिन भाई उसे कहीं से आराम नहीं आ रहा। वो बालाजी भी जाके आ चुका है, लेकिन उसे वहाँ से भी कोई आराम नहीं आया। रोहन आज भी उन चीखों को सपनों में सुनता है तो एकदम जाग के खड़ा हो जाता है। उसे आज भी ढंग से नींद नहीं आती। तो अगर आपका भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड की तरफ रुचि है तो भाई थोड़ा संभल के, अपनी प्रोटेक्शन करके ही उस जगह जाना जहाँ पे उस चीज़ का इतिहास हो।